नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि चौधरी और आज हम पहुंचे हैं गंगो ब्लॉक के गांव सालियर में। और आज हमारे साथ हैं यहां के भावी उम्मीदवार चौधरी दिनेश प्रमुख जी। आइए इनसे करते हैं कुछ वार्ता। तो प्रधान जी, जैसा गांव में चुनाव माहौल है, तो किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? जनता आपके पक्ष में किस प्रकार का माहौल बना रही है? जनता, हम 10 साल पहले सन 2005 में यहाँ से गांव से प्रधान भी रहे, प्रमुख रहे गंगो ब्लॉक से। उसको देखते हुए जो विकास उस योजना में हुआ, उसके बाद यहाँ कहीं कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल अन्य लोग रहे, जो हमने विकास कार्य कराए कुछ अधूरे रह गए। उन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ही दोबारा जनता से अपील कर रहे। हमने अपने समय में जिस टाइम इस क्षेत्र में कहीं टंकी पानी की नहीं हुआ करती थी, अब तो सांसद और विधायक जी के द्वारा करीब करीब सभी गांवों में टंकी प्रस्तावित हैं। उस टाइम हमें माधोपुर और सालियर ग्राम सभा एक हुआ करती थी। उस टाइम पे हमें टंकी प्रस्तावित करा दी थी। वो पाइपलाइन दोनों गांवों में डल गई थी। आज तक भी 10 साल में वह पूर्ण नहीं हो सकी। वहाँ पर उसका टैंक नहीं बना और जिस तरह हमें जिस हालत में हमें चालू करी थी, आज तक उसी हालत में है। तो लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे। उस समय टंकी चालू हुई, उसके बाद भी 10 साल तक दूसरे लोग रह गए तो भी नहीं कुछ कर पाए। तो अब चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए आप दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं? वो कौन से मुद्दे हैं? बस बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मेन तो यही मुद्दे हैं। बिजली का भी हमने एक जो खेतों में लाइन आवे थी, हमें उसे अपने समय में तीतरों से पटरी इन 2-3 गांवों की लाइन बनवाई बिजली की भी। उससे भी लोग बड़े राहत मिली क्षेत्र को, इसको बड़ी राहत रही। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव में कोई कार्य करवाए जाएंगे या बस ऐसे ही जो पिछले 10 सालों से चल रहा है वही रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग में भी इसकी जानकारी है। हमारे यहाँ एक बीएससी हुआ करते थे उस टाइम पर, राज सिंह यादव हुआ करते थे। हमारे यहाँ 4 दीवारी का पैसा दिया गया। वो 4 दीवारी का पैसा 9 इंची 4 दीवारी बनी, जबकि पैसा 4 इंची का था। और वह इतनी लंबी 4 दीवारी है, मेरे ख्याल से 250 और 300 मीटर की 4 दीवारी। इतनी बड़ी 4 दीवारी 4 इंची का पैसा होते हुए भी हमें वह 9 इंची कराई। उसका उदाहरण बीएससी राज सिंह यादव ने सब स्कूलों में दिया। ग्राम सालियर में मैंने 4 दीवारी दी, 9 इंची का पैसा था, 4 इंची का पैसा था और 9 इंची दीवार बनाई और बहुत मजबूत दीवार बनाई। राज सिंह यादव जी यहाँ आए, देखा, उन्होंने पूरे ज़िले में इस बात का मैसेज दिया। तो जैसा आप पहले प्रमुख रह चुके हैं और इस बार भी बीडीसी का चुनाव भी लड़ रहे हैं माधोपुर से, तो क्या क्या विकास कार्य करवाए आपने पहले प्रमुख रहते हुए? ऐसे ऐसे रास्ते हमने माधोपुर के कराए, जिसमें उस समय माधोपुर के लोग या तो सालियर को घूम के जाया करते थे या फिर फतेहपुर की एक मैनर है उसमें जाया करते थे। तो इतना लंबा रास्ता है जो ये तीतरो बरसी राजबाया है, इसके पुल से लगाया गया पूरा माधोपुर कवर कर आखिरी फतेहचंदपुर की सीमा तक हमने वो रास्ता ऐसा निकाल लिया। उस रास्ते से माधोपुर का सारा जो खेत था, सारा जंगल था, उससे जुड़ गया और लोगों ने इतनी राहत की सांस ली। आज भी वहाँ के लोग इस बात न कहें, अगर भाई आपके बाद या आपसे पहले यहाँ किसी ने इतना काम नहीं कराया।
तो प्रधान जी बोल रहे हैं कि हमने विकास कार्य कराए, और एक बार जनता से भी पूछते हैं क्या विकास कार्य हुए हैं या नहीं। जैसा कि प्रमुख साहब बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य नहीं हुए, और जब मैं प्रमुख था तो मैंने कार्य कराए, तो क्या सही करे? ये तो बिल्कुल सही करे, तो जनता नहीं दिख रहा है, क्या करे। होया ही ऐसा है, वास्तव में ऐसा होया जो इन्हें कार्य करा दिया माधोपुर में भी सालियर में भी, वो आज लो ना तो पहला होया ना आज होया। और तो और ये जो आरसीसी इन्हें करवाया दी थी, और जो टंकी नलवाई थी, पाइप दबवाए थे, इन पर टुक्की भी नहीं लगी। अभी यहाँ जहाँ तो क्यूटली नहीं सही कर गए। और माधोपुर में जो पाइपलाइन दबवाई गई थी, नहीं दबवाई थी में इनकी टंकी की, उसमें आज लोग पानी की घूट नहीं पहुँचा सका। दूसरे प्रधान जो भी बने, कोई कार्य इनसे स्वयं कार्य होया ही नहीं। हाँ जी, आपको भी उम्मीद है कार्य होंगे? हाँ जी, पूरी उम्मीद है जी। चलिए जी, कोई विकास कार्य होंगे गाँव में? पूरे अब पीछे भी है और उधर हटा, उधर फिर उधर भी आज लो एक भी तो अब होंगे? पूरे हो गए जी। तो आप पूरा विश्वास है इस पर, पूरा विश्वास? पूरा विश्वास। चलिए सही है, हम तो चाहें कि विकास कार्य हो गाँव में। आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद।